बहू का मेकअप। कोमल एक बहुत ही मॉडर्न लड़की थी। उसकी सुंदरता के पीछे कॉलेज का हर लड़का पागल था। कोमल, वो देख, विवेक तुझे ही देख रहा है। देखने दे, मुझे क्या करना उससे। तभी विवेक कोमल को आवाज लगाता है। कोमल, सुनो ना। हाँ बोलो। तुम बहुत सुंदर हो और मुझे बहुत पसंद हो। खोंचू कहीं के, अपनी शक्ल देखिए, चूहे जैसे दिखते हो। बड़े आए मुझे पसंद करने वाले। जाओ यहाँ से। अरे यार, कितना हैंडसम था वो, क्या दिक्कत है उसमें? अरे जो भी हो, मेरे लायक नहीं है, मुझे नहीं पसंद। अगले दिन। बेटी उठ जा, सुबह हो गई है और कितना सोएगी? माँ बस कुछ देर में उठती हूँ। ये क्या, रात में कौन सच धज कर सोता है? चल उठ, तैयार हो जा और साथ में नाश्ता करते हैं। जी माँ। 2 घंटे बीत जाते हैं लेकिन कोमल तो अभी तक नहीं आती। बेटा क्या हुआ, अभी तक तैयार नहीं हुई क्या? मैं तो 1 घंटे पहले ही नहाकर तैयार हो गई थी, बस मेकअप कर रही थी माँ। अरे आग लगी तेरे मेकअप में, नाश्ता ठंडा हो गया, ऊपर से महीने में हज़ारों रुपए तो तेरे मेकअप पर खर्च होते हैं। बैठ, नाश्ता फिर से गर्म करना पड़ेगा। फिर कोमल नाश्ता कंप्लीट करके कॉलेज चली जाती है। कॉलेज में। यार कोमल, तुम कितनी सुंदर हो। कहीं ऐश्वर्या राय तुम्हारी मम्मी तो नहीं है? कुछ भी ना, उसकी बेटी अभी छोटी है। एंड प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे तुम जैसे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है। अजीब लड़की है। घर जाते समय। कॉलेज में सभी तुझे इतना पसंद करते हैं लेकिन तू किसी को भाव भी नहीं देती। अरे इतना भी क्या घमंड अपनी खूबसूरती का। वही ना, आए दिन किसी ना किसी लड़की को सुनाकर आ जाती है। माना कि तो खूबसूरत है, लेकिन कभी ना कभी कोई तो लड़का आएगा ना लाइफ में। हाँ, बट ये आवारे नहीं। मैं तो डायरेक्ट शादी करूंगी, वो भी अपनी पसंद के लड़के से। तो कैसा लड़का पसंद है तुझे? रिच, हैंडसम, खानदानी और मॉडर्न फैमिली। वैसे तू ये डिज़र्व भी करती है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और कुछ दिनों में कोमल की पढ़ाई भी पूरी हो जाती है और कोमल के लिए रिश्ते आना शुरू हो जाता है। बेटा, तेरे लिए रिश्ता आया है। लड़का बहुत ही सुंदर और खानदानी है। पिछली बार की तरह मत करना माँ। लास्ट टाइम लंगड़े लड़के को घर ले आए और ऊपर से कहते हैं रिच और खानदानी है। अरे नहीं नहीं, एक बार तू उसे मिल ले, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगी। ओके माँ। वहीं अगले दिन राहुल अपनी फैमिली के साथ घर आता है। बेटा इससे मिल, ये है राहुल और इनकी मम्मी सोनम। तुम? अरे वाह, बच्चे तो पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ, वो क्या है ना माँ, हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और मुझे तो कोमल हमेशा से पसंद थी, बट हाँ, कोमल को मैं पसंद नहीं। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बस थोड़ी सी ना गलत फहमी थी। मुझे भी राहुल पसंद है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये दोनों पहले से ही एक दूसरे को पसंद करते हैं। अरे बहन जी, लीजिए मिठाई खाइए अब तो। हाँ अब भी। माँ 2 मिनट, मुझे कोमल से अकेले में बात करनी है। हाँ हाँ बेटा, जाओ बात कर लो। जाओ बच्चों, बात कर लो। तुम्हें तो मैं पसंद नहीं था ना, फिर सबके सामने तुमने हाँ क्यों बोला? वो एक्चुअली मैं अपनी मम्मी पापा की पसंद से ही शादी करना चाहती थी ना, इसलिए। बट आई लव यू। आई लव यू टू। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, जिस अप्सरा के सपने में देखता था वो अब मेरी मल्लिका बनने वाली है। मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं जैसा लड़का चाहती थी राहुल के रूप में मुझे वैसा ही लड़का मिलेगा। शिट यार, कॉलेज में ही हाँ बोल दी होती तो अच्छा होता। बच्चों, बात हो गई? अब जी आंटी जी। बहन जी,
जब रिश्ता पक्का ही है तो कल ही पंडित जी को बुलाकर अच्छा सा मुहूर्त निकलवा देते हैं। जी ज़रूर, देर किस बात की। जिसके बाद दोनों परिवार वाले मिलकर पंडित से एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लेते हैं। वहीं शादी वाले दिन वधु को बुलाइए, फेरों का समय हो रहा है। हाँ हाँ, बस उसे लाने ही गए हैं। अरे यार जल्दी मेकअप करो, फेरों का समय बीतता जा रहा है। मैम आपकी स्किन ही ऐसी है तो मैं क्या करूं, मेकअप में समय लगता है। व्हाट डू यू मीन? मैं बहुत सुंदर हूं और अगर मेरी बुराई की ना तो पैसे भी नहीं दूंगी। सॉरी मैम। फिर कोमल जल्दी से तैयार होकर मंडप में जाती है। कितनी देर लगा दी, कहाँ थी? अरे मेकअप वाली ने देर कर दी, मैं क्या करती। ऐसे ही आ जाना था। वैसे भी तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हें मेकअप की क्या जरूरत? ज़रूरत है, तुम नहीं समझोगे। बच्चों, जीवन भर अब इसी तरह बातें ही करनी है। अभी शादी पर ध्यान दे दो। जी जी बुआ जी। दोनों शर्मा जाते हैं। शादी हो जाती है और कोमल बहू बनकर स्वराजी के घर आ जाती है। बहू, मुंह दिखाए में अच्छे से तैयार होके आना। सारी औरतों की नज़र नहीं हटनी चाहिए तेरी खूबसूरती से। जी मम्मी जी। वहीं शाम में मुंह दिखाए के समय अरे वाह स्वरा बहन, बहू तो कोहिनूर जैसी लाई हो, बड़ी सुंदर है। चांद का टुकड़ा है। यार बड़े नसीब वाली हो जो ऐसी बहू मिली। इस तरह जो भी बहू को देखता उसकी तारीफ के पुल बांधते नहीं थकता, जिससे स्वराजी का मन फूल कर गजगज हो जाता है। वाह, मेरे बेटे की पसंद तो लाजवाब है। वहीं फंक्शन खत्म होती ही मैं बहुत थक गई हूँ। अरे जा बहू, कमरे में जाके आराम कर। जी ठीक है माँ जी। कुछ देर बाद सास हार का सेट लेकर बहू के कमरे में जाती है, जहाँ सास बहू को देखकर डर जाती है। कोमल बहू सुन, मैं तेरे लिए ये खानदानी सेट लेकर लाई। चुड़ैल, चुड़ैल, बेटा जल्दी आ, देख घर में कोई चुड़ैल आ गई है। दूर हो मेरे से। फिर सास डर कर कमरे में एक कोने में दुबक जाती है कि तभी राहुल वहाँ आता है और वो भी उसे देखकर डर जाता है। ओम भट्ट स्वाहा, ओम चामुंडाय नमः। ये काली चुड़ैल, भयानक चेहरे वाली चुड़ैल, भाग जा यहाँ से, स्वाहा। ये सब क्या हरकत है? मैं कोमल हूँ, तुम्हारी बीवी। कुछ भी, मेरी बीवी हूर है, कोहिनूर है, और तुम नाली में पड़े हुए कीड़े की तरह दिखती हो। अरे चुड़ैल भाग, वरना तांत्रिक को बुलाऊंगा मैं। अरे रुक बेटा, मैं ही तांत्रिक को कॉल करके बुलाती हूँ। हाँ, अरे सच में मैं कोमल हूँ, यकीन नहीं आता। अच्छा बस 1 घंटा रुक जाओ, मैं अभी आई। फिर कोमल कमरे में जाती है और 1 घंटे बैठकर मेकअप करती है। ये देखो, मैं हूँ मैं, अब यकीन हो गया ना? ये देखकर सास बेहोश हो जाती है। माँ जी उठो ना माँ जी, अब इनको क्या हो गया? आंखों का धोखा जो मुझे हुआ था। फिर कोमल सास के मुंह पर पानी छिड़क कर उन्हें होश में लाती है। दूर दूर है मेरे से। बेटा, ये काला जादू करना जानती है। अरे ये काला जादू करने वाली जादू करनी है। अरे नहीं बाबा, आप लोग समझते क्यों नहीं? ये सब मेकअप का कमाल है और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि माँ जी ने मुझे बिना मेकअप के देख लिया था। बिना मेकअप के वाकई तुम किसी चुड़ैल से कम नहीं दिखती यार। हॉरर फिल्मों के लिए कभी ट्राई नहीं किया क्या? किया था, बस ऑडिशन के टाइम पर कास्टर्स मुझे देखकर डर कर भाग गए। इतनी भयानक है तो यही होगा ना। वैसे बेटा, अब इस चुड़ैल को इस घर से भगा, इसने तो हमें धोखा दिया है। कॉलेज में मुझे नीचा दिखाती थी और खुद कितनी बदसूरत हो। मैं नहीं रह सकता बदसूरत बीवी के साथ। कभी आईने में शक्ल देखो जाके अपनी। डर लगता है। 2 बार शक्ल देखने की कोशिश की थी बट बेहोश हो गई मैं। जब खुद से इतना खौफ है तो सोचो हमें कितना डर लगता होगा। वैसे तुमने मुझे धोखा देके ठीक नहीं किया। मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकता।
माफ़ कर दो ना राहुल, मेरी भी मजबूरी थी। मुझे तुम्हें धोखा देने का कोई शौक नहीं है। क्यों? तुम्हें हैंडसम, रिच और खानदानी लड़का चाहिए, तो मैं एक खूबसूरत बीवी की भी उम्मीद नहीं रख सकता क्या? जब तुम्हारे पास पैसे हैं तो सब पॉसिबल है। वैसे भी मेरी ये शक्ल के पीछे एक दर्दनाक कहानी है, तुम नहीं सुन पाओगे। क्यों? अगर सुनोगे तो रो रो के बाल्टी भर जाएगी। अरे बहू तू बता, हम बाल्टी भरने को तैयार हैं। जब मैं छोटी थी ना, तब हमारे घर में आग लग गई थी। उस टाइम घर में सिर्फ मैं ही थी। उस आग में मेरा शरीर तो बच गया, लेकिन मेरा चेहरा जल गया। फिर सालों की ट्रीटमेंट के बाद मैं ठीक तो हो गई, लेकिन कुछ ज़ख्म रह गए, जिस कारण मैं चेहरे पर मेकअप करके घूमती हूँ, ताकि कभी मुझे बदसूरत होने का ताना ना सुनना पड़े। मुझे उससे बहुत डर लगता है, और मैं क्या, दुनिया की कोई भी लड़की अपने बारे में बुरा नहीं सुन सकती। ये सुनकर सच में घर वालों का दिल पिघल जाता है। बहू मुझे माफ़ कर दे, तेरे बारे में जाने बिना ही मैंने तुझे भला बुरा कहा। कोई बात नहीं माँ जी, आप तो मेरी माँ जैसी हैं। बीबी, तुम चिंता मत करो, हम आज ही डॉक्टर के पास चलते हैं और तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी की बात कर लेते हैं। सब सही हो जाएगा। इसीलिए तो मैं रईस लड़का ढूंढ रही थी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। जिसके बाद राहुल कोमल का अच्छे से ट्रीटमेंट कराता है, और अब कोमल सच में खूबसूरत हो जाती है, जिससे उसे चेहरे पर ढेर सारा मेकअप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती।